हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने घर पे बैठे हुए तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली अब पीछे अब फिजिक्स का पेपर गया था। उम्मीद है आपने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की होगी और उसके जो आपका एग्ज़ाम था बहुत अच्छे से गया होगा। जिस बच्चे ने तैयारी बहुत कम की होगी, आयु उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रे करता हूँ कि उसका पेपर भी बहुत अच्छे से गया होगा। तो चलिए, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट पेपर है आपका केमिस्ट्री का है, तो उसको मैंने इम्पोर्टेंट मानते हुए आज से मैंने शुरुआत कर दी है। इसमें सबसे पहले मैंने राउट नियम लिया है, अर्थात राउट का जो नियम है उसको उठाया, क्योंकि आप सभी को पता है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये हर सेट में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बूझी जाती है। हो सकता है आपका जो नंबर है आपके इसी सेट में आ जाए, यानी कि आपके सेट में इसका नंबर आ जाए। तो बिना देरी करके हम इसको डिटेल से समझेंगे और अपना कोशिश करेंगे जो ये 2 या 3 नंबर का पेपर में आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो अच्छे से आपको हो जाए। आई होप जो मैंने अनसोल्ड या प्रीवियस ईयर से उठाया, ये क्वेश्चन नंबर 4 का मिला था। नंबर 4 में ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए बिना देरी करे इसको गहराई से समझते हैं। तो जैसे कि आप पढ़ रहेंगे कि तनु विलीन के लिए राउट नियम को परिभाषित कीजिए। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राउट नियम को परिभाषित कीजिए, तथा आगे क्वेश्चन आपको देखो लैंग्वेज किसी भी तरीके से फंस सकता है। किसी न किसी सेट में राउट का नियम आता ही आता है। तो उम्मीद रखिए कि अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो करो कोशिश कि आपके सेट में ये पेपर में देखने को मिल जाए। तो राउट तनु विलयन के लिए राउट नियम को परिभाषित कीजिए, ये एक कंडीशन करा, और संबंधित सूत्र को व्यंजक को प्राप्त कीजिए। अगर ये बात नहीं कहता है तो भी आपको ये पूरा क्वेश्चन को कवर करना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ अब क्या कहता है। ये करा इस नियम के अनुसार, यानी कि राउट के जो नियम है उसके अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए। अब देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ होते क्या हैं, ये पता होना चाहिए। देखिए, वाष्पशील पदार्थों को अगर बात की जाए प्यारे प्यारे बच्चों, वाष्पशील पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और गर्म करने पर वाष्पशील हो जाते हैं, तो उनको मेरे प्यारे बच्चों बताए क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है वाष्पशील पदार्थ। बट यहाँ लिखा हुआ है अवाष्पशील पदार्थ, इसका मतलब है जो पदार्थ वाष्पित ना हो, अर्थात जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो वाष्पित नहीं होते, उन्हें कहते हैं अवाष्पित पदार्थ। सही है? आयुप इतनी बात समझ में आ रही। ये कह रहा है जो अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अवनमन का क्या मतलब होता है आप यहाँ समझिए। अवनमन का मतलब होता है कि उसका वाष्प दाब कम होना, यानी कि अवनमन का मतलब होता है कम होना। अब आप खुद ही बताएं, जो अवाष्पशील पदार्थ है यह जो वाष्पित होगा ही नहीं, तो उसका जो वाष्प दाब होगा अपेक्षित कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यही कह रहा, अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज का मतलब मोलों की जो संख्या होगी उसके बराबर होता। आई होप इतनी बार डेफिनेशन क्लियर होगी। अब देखिए आगे देखते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षित जो अवनमन होता, अभी बताया वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन है किसके? मोल प्रभाज के बराबर होता, अर्थात मोलों की संख्या के बराबर होता। तो मैंने यहाँ वही लिखा है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर होगा मोल प्रभाज। क्या? मोल प्रभाज। तो अपेक्षित अवनमन को दिखाते हैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। P0 क्या है? देखिए पानी है। क्या है? पानी। पानी में जो विलेय है उसके ये PS है। सही है? ये मैंने यहाँ आपको लिख भी दिया है, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए पहले समझते हैं। फिर होता है मोल प्रभाज। देखिए मोल प्रभाज को दिखाएंगे आप N अपॉन N प्लस कैपिटल N, यानी कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो इसको दिखाते हैं मोल प्रभाज से। अगर आप तनु विलीन की बात करें, अब तनु क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। तनु होता है देखिए कम होना, यानी कि जब कोई अवाष्पित पदार्थ होगा तो उसका दाब कम होगा। जब कम होगा तो उसमें जो विलय होगा और विलायक होगा आपस में क्या होगा? लगभग क्षीण हो जाएगा, बहुत कम होगा। तो जब बहुत कम के लिए क्या लेंगे? मान लेते हैं कैपिटल N, यानी कि विलय और विलायक के दोनों मिला के कैपिटल N, यानी कि बहुत कम। बात समझ में आती है? तो इसके स्थान पर मोल प्रभाज के स्थान पर जो इस फॉर्मूला दिया है, यानी कि N प्लस कैपिटल N, इसके स्थान पर कैपिटल M बहुत आसानी से मैं रख सकता हूँ। तो चलिए मैंने वो रख दिया। अब इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए पी नोट माइनस पी एस अपॉन P0। P0 क्या है? देखिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। सही है?
आगे क्या है पी एस, यानी कि विलयन का वाष्प दाब। समझ में आ गया, शुद्ध का है, ये आपका विलयन का वाष्प दाब है, यानी कि पी नोट और पी एस बराबर एन स्मॉल एन तो देखो हमारा वो जो फॉर्मूला है वो ऐसे ही रहेगा, बट ये क्या है एन प्लस कैपिटल है, यानी कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के स्थान पर लिखा जाएंगे कैपिटल एन, ये कि मैंने आपको लिख दिया है क्योंकि तनु विलयन के लिए, तनु विलयन होता है छीण के लिए, कम से कम होने के लिए। सही है। अब एन क्या है, एन का जो फॉर्मूला लगा जाएगा स्मॉल, देखिए स्मॉल एन है तो स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम। अब डब्लू क्या है और एम क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है विलय का भार, किसका, विलय का भार, और स्मॉल एम है विलय का अणुभार। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं कैपिटल एन। अब कैपिटल एन क्या है ये मैंने भी आपको यहाँ लिख दिया है, देखिए मैं इसको बता देता हूँ कैपिटल डब्लू यानी कि विलायक का भार, और कैपिटल एम का मान होता है विलायक का अणुभार, यानी कि एक होता है विलायक का भार, एक होता है विलायक का अणुभार। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब जो इधर की वैल्यू है ये तो हमारी ऐसी रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना, बट इसको क्या करना है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब डब्लू बटे स्मॉल एम ये नीचे आएगा और ये नीचे वाली नीचे रहेगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, अर्थात ये एम जो जाएगा ऊपर जाएगा और ये स्मॉल एम नीचे आएगा। तो देखिए मैंने वही लिखा है स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम, ये लिख दिया, गुणा करी, गुणा का निशान लगाया। अब कैपिटल डब्लू तो नीचे आएगा क्योंकि मैंने बताना ये जो लास्ट वाला है ये वाला ऊपर जाएगा। कैसे, मैं इसको समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ को बता देता हूँ। ये है आपका स्मॉल डब्लू बटे में क्या है स्मॉल एम, क्या है स्मॉल एम। अब इसका मान क्या है, ये है आपका डब्लू, क्या इस कैपिटल डब्लू, क्या है कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। सही है। अब आप खुद बताएं ये वाली जो चीज़ कहाँ जाती है, सबसे ऊपर जाती है, टॉप पे जाती है, और ये वाली चीज़ कहाँ आती है, नीचे। तो वही मैंने लिखा भाई कैपिटल डब्लू ऊपर रहेगा और कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल डब्लू ने स्मॉल डब्लू और कैपिटल एम। देखिए स्मॉल डब्लू कैपिटल एम कहाँ है, ऊपर है। अब ये दोनों कहाँ नीचे हैं, यानी कि स्मॉल एम और कैपिटल डब्लू, ये रहा स्मॉल एम और कैपिटल डब्लू कहाँ रहेंगे, नीचे। तो आई होप समझ गए होंगे। आज जो इसकी वैल्यू है मैंने वो चीज़ें लिख दी है। क्या है P0 शुद्ध विलायक का, क्या विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है विलयन का वाष्प दाब, W क्या है विलय का भार, M क्या है विलय का अणुभार, कैपिटल W क्या है विलायक का भार, कैपिटल एम क्या है विलायक का अणुभार। तो इस तरीके से आप राउट के नियम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बिना देरी करे हुए तो चलिए, अगर आप कमेंट्स में जिस टॉपिक को कहना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो कमेंट्स में लिख दें, मैं इसकी कोशिश करूँगा आपके उस पर वीडियो बना दूँ। तो बिना देरी करे हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। आई होप समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छे से जाए। तो चलिए बिना देरी करे हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।